तो अम्बेडकर का पुतला इसी ग्वालियर की भूमि में बीच चौराहे पे रख कर तीसरी फूका जाएगा। मैं रखता हूं तुम्हारे सकपाल को जूते की नोक पर। सर, जो आपने जो कल एक बयान दिया है, मैं रखता हूं सतपाल को जूते की नोक पर, ये क्या बयान आपके लिए उचित है? मेरे लिए वो महापुरुष नहीं है ना। मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ। मेरी आस्था किसमें है किसमें नहीं है ये मानने का अधिकार मेरे पास भी है। आप कैसे किसी व्यक्ति को, मेरे लिए वो मनहूस है, मैं नहीं मानता उसको, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो उसको? मैं हूं इस समय ग्वालियर में, जो कल हालांकि एक ऐसा बयान आया है, जो बयान में मोहित ऋषिश्वर द्वारा बोला गया है कि मैं सतपाल को रखता हूं जूते की नोक पर। सर, जो आपने जो कल एक बयान दिया है, मैं रखता हूं सतपाल को जूते की नोक पर, ये क्या बयान आपके लिए उचित है? और ऐसे महान व्यक्ति जो बताए जाते हैं, जो संविधान निर्माता भी बता रहे हैं, और ऐसे बयानबाजी आप बताते हैं कि संविधान निर्माता नहीं है, और ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में ये बयान कितना उचित है, कितना सही है, कितना गलत है? हम अपने शब्दों पर संपूर्ण रूप से अडिग हैं। हमने कहा है कि संविधान निर्माता सर BN राव साहब हैं, तो वो है। मैंने कहा है कि सकपाल को हम जूते की नोक पर रखते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसपे भी मीडिया में चल रहा है कि सौहार्द खराब हो रहा है, जिसमें हमारे एक साथी के ऊपर FIR भी पंजीबद्ध की गई है। तो थोड़ा हम पूर्व की घटनाओं के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मई मंथ में 2025 में कुछ नीले आतंकियों द्वारा ग्वालियर का माहौल खराब किया गया, जहां हमारे वरिष्ठ जनों के नाम लट्ठों पे रख के लाए, आंदोलन किया। तब ग्वालियर का माहौल खराब नहीं हुआ था क्या? उन्हीं आतंकियों ने आंदोलन के दायरे में, आंदोलन के रूप में जो कृत्य किए, शताब्दी ट्रेन को फोड़ा, तब ग्वालियर का माहौल खराब नहीं हुआ था क्या? उन्हीं आतंकियों ने तरह तरह की गालियों के सोशल मीडिया पर पोस्टर डाली, तरह तरह की गालियां बयानबाजी करके सोशल मीडिया पे शेयर किए, तब माहौल खराब नहीं हुआ। उन्हीं व्यक्तियों ने देवी देवताओं के फोटो जलाए, उन्हीं व्यक्तियों ने देवी देवताओं पे गाली दी, तब ग्वालियर का माहौल खराब नहीं हुआ। हाँ, एक जीवित व्यक्ति की अर्थी निकाली गई इस थाटीपुर में, ग्वालियर में, तब प्रशासन कहाँ गया था? क्या तब माहौल खराब नहीं हुआ था क्या ग्वालियर का? एक जीवित व्यक्ति की अर्थी निकालना कहां तक उचित है? मनुस्मृति जलाई जाती है, तब ग्वालियर का माहौल खराब नहीं होता है क्या? प्रदेश का माहौल खराब नहीं होता है? हमारी आस्था का विषय है। मनुस्मृति को अगर आप जलाएंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों को अगर आप जलाएंगे, तो हम आपके सकपाल को जूते की नोक पर ही रखते हैं, और रखते आए हैं और रखते रहेंगे। क्यों थोप रहे हो आप हमारे ऊपर उसको? हमें नहीं देखना उसकी शकल, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप ऐसे तो मन्ना बोलिए कि क्यों नहीं बोलेंगे? आप, हमारे राम से और हमारे श्याम से बड़े कोई नहीं है। लेकिन वो लोग तो मानते नहीं है आपको, आपके राम अरे से। तो नहीं मानते कि हम घर में थोप रहे हैं उनके पे? आपको नहीं मानना है, आप मत मानो, लेकिन आपको अपमान करने का किसने आपको बोल दिया है कि उनकी आप तस्वीरें जलाओ, उनका अपमान करो, उनको गाली गलौज करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो? अरे आपको अपने घर में रख के किसको पूजना है पूजिए, हम नहीं पूछते सकपाल को। मैं तो जूते ही अभी नोक पे रखता हूँ, अब नीचे जूते के नीचे लेके जाऊंगा उसको मैं। भी आपको, आपका कल बयान सही था कि गलत था? मैं अपने बयान पे पूर्ण रूप से अडिग हूँ, संपूर्ण रूप से मेरा बयान सही था, और यही वक्तव्य मेरे आज है, कल है, परसों रहेंगे, मेरे नहीं बदलेंगे। आप जलाएंगे पुतला? पुतला जलाएंगे अगर इन मनुस्मृति जलाने वालों पे, ईश्वर का अपमान करने वाले राक्षसों पर, मलिच्छों पर अगर शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो अम्बेडकर का पुतला इसी ग्वालियर की भूमि में बीच चौराहे पे रख कर तीसरी फूका जाएगा। मानते हैं आप संविधान को? मैं संविधान को मानता हूँ। सारे कार्य आज दिनांक तक संविधान के दायरे में ही किए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है। कोई प्रोटेस्ट अगर हमें करना है, हमने सारे दायरे में, बताइए कहाँ तोड़फोड़ की है? क्या लग रहा है आपको, ये संविधान के दायरे में आपने ये बयान दिया है? बिल्कुल संविधान के दायरे में मेरा बयान है। मेरे लिए वो महापुरुष नहीं है ना। मैं भी इस भारत का नागरिक हूं। मेरी आस्था किसमें है किसमें नहीं है ये मानने का अधिकार मेरे पास भी है। आप कैसे किसी व्यक्ति को, मेरे लिए वो मनहूस है, मैं नहीं मानता उसको, तो आप मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो उसको? जबरदस्ती पूछवाएंगे क्या हमसे आप? हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, हम नहीं मानते उसको, क्यों पूछ रहे, थोप रहे हो हमारे ऊपर? मत थोपिए हमारे ऊपर। संविधान निर्माता है कौन? संविधान निर्माता है सर BN राव साहब, जिन्होंने 243 आर्टिकल का ड्राफ्ट, प्रथम ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, और 60 देशों का गहन अध्ययन किया था, 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था, और एक ऐसी महान शख्सियत को इस भारत में गायब कर दिया गया। तो अगर उनके लिए, अगर उन क्रांतिकारियों के लिए और उन महान शख्सियत के लिए अगर हमें वीर गति भी प्राप्त हुई, तो हमें वो भी स्वीकार है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता उसमें चैलेंज दे रहे हैं कि आइए कौन जला रहा है पुतला, और आप भी पुतला जलाने के लिए पहुंच गए थे। क्या कहना चाहोगे इस बयान पे? देखिए, वो पुतला की
पहली बात तो हमें सूचना नहीं थी, हमारे एक साथी अकेले पहुंच गए और हमारे एक अकेले साथी ने इन सब की पूरी कौम को हिला के रख दिया। तो सोचो जब हम सब आ गए तो इनका क्या होगा। और ये 4 चवन्नी अठन्नी वहां पे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे कि चैलेंज दे रहे हैं, तो तुम जैसों का हमें चैलेंज स्वीकार है और तुम्हारे सकपाल का पुतला इसी ग्वालियर की भूमि रख के फूका जाएगा और देखते कौन सी ताकत रोकती है, हमें रोक के दिखा दे। आज बताया जा रहा है भिंड में भी फूक दिया है। अरे हर जगह फूकेंगे, ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, मध्य प्रदेश में, प्रत्येक जगह पे फूका जाएगा और पूरे भारत में फूका जाएगा। क्योंकि ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, इसका विरोध क्यों हो रहा है इतना? आप ये देश की राजनीति जो है वो क्यों नहीं सोच रही है इस बात को? क्यों जबरदस्ती सारी जगह पे इसको थोपा जा रहा है? लेकिन ऐसे मामले को लेकर सारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार चुप्पी साधे बैठे है। वोट की राजनीति, उनको दिखता है कि सरवड़ों का जो वोट है वो तो उनकी जेब में रखा हुआ है। अब इनका जो हमेशा से इन नेताओं को लात मारते आए हैं, ये उनके वोट के लिए बैठे कि हमें इनका वोट मिल जाए, और वो मिलता कभी है नहीं है। इस बार सरवड़ों का भी वोट गया। हम संपूर्ण रूप से प्रत्येक पार्टी को बहिष्कार करते हैं, संपूर्ण रूप से। ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक इतना बड़ा विवादित बयान आया, अमर्यादित टिप्पणी की गई बहन बेटियों पर। सरकार के कहीं वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के नेता भी चुप्पी साधे बैठे रहे। कोई अक्सर भोपाल में सीएम घेराव प्रदर्शन में नहीं देखा गया कोई नेता भी। विशेष रूप से अनिल मिश्रा वरिष्ठ अधिवक्ता ग्वालियर वहां पर अड़े रहे। पानी का जोरदार प्रेशर लगाया गया उनके ऊपर, तब भी वो नहीं पीछे की ओर हटे। क्या कहना चाहो? देखिए, अगर अपन थोड़ा इतिहास में चलें तो हम तो उन खानदानों से बिलोंग करते हैं जहां पे बहन बेटियों के मान सम्मान में गर्दनें उड़ाई गई थी। तो जहां हमें पर लगता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भुजाओं में भी वो रक्त है कि हमने इस चीज का विरोध किया, और हमें अगर मौका मिला तो सर धड़ से अलग करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन हाथ चढ़ गया उस दिन कर देंगे। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों के रक्त का खौलाव जा चुका है वो अपने आप को परशुराम भगवान का वंशज कहना और उन सब का वंशज कहना भी बंद कर दें, क्योंकि उनका रक्त ठंडा पड़ चुका है और वो अपने आप को ब्राह्मण कहना भी बंद कर दें। ये सतपाल क्या है? सतपाल जो आप उसमें बोल रहे थे बार बार, सतपाल सतपाल सकपाल। देखिए, भीमराव सकपाल, जिसको एक उधार का नाम दिया गया था अंबेडकर, और वो हमारे थे एक अंबेडकर ब्राह्मण थे जिन्होंने इसको पाला पोसा, प्रत्येक प्रकार से शिक्षा ग्रहण करवाई, वस्त्र प्रदान किए, भोजन प्रदान किया, 2 वक्त की रोटी इसको प्रदान की, पूरी मदद की इसकी। इसने वो नाम डुबा दिया। तो आज हम उन ब्राह्मण देव के वंशज होने के नाते अपना नाम इससे हमने वापस ले लिया है, और इसका जो असली नाम है भीमराव सकपाल, इसको हम उसी नाम से अब संबोधित करेंगे। ये वो शख्सियत है जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर एक चर्चित का विषय बनता चला आ रहा है, जिस बयान में इन्होंने बोला है कि हम रखते हैं सतपाल को जूते की नोक पर। ये है हमारे साथ एडवोकेट मोहित ऋषिश्वर। आप देखते रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटारी, मध्य प्रदेश।